मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा भागती है? क्या उसे मोक्ष मिलता है या फिर उसे कोई दंड भुगतना पड़ता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें मृत्यु के बाद की यात्रा को विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु उसकी आयु पूरी होने से पहले हो जाती है, यानी अकाल मृत्यु होती है, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसी आत्माएं अक्सर भटकी हुई होती है और उन्हें अपने जीवन का अधूरापन खलता है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वे मर चुके हैं, इसलिए वे अपने परिवार, घर या प्रियजनों के आसपास मंडराती रहती है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत लेने आते हैं। अगर आत्मा बहुत पवित्र है और अच्छे कर्म किए है तो उसे स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है, लेकिन अगर उसने पाप किए है तो उसे यमराज के दरबार में पेश किया जाता है। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है और फिर उसे नरक या स्वर्ग का निर्णय सुनाया जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि भटकी हुई आत्मा को मोक्ष तभी मिलता है जब उसके परिजन उसके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान आदि विधियों से उसका सही प्रकार से अंतिम संस्कार करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसलिए गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके और वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाए। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत लेने आते हैं। अगर आत्मा बहुत पवित्र है और अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग की ओर ले जाया जाता है, लेकिन अगर उसने पाप किए हैं तो उसे यमराज के दरबार में पेश किया जाता है। वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है और फिर उसे नरक या स्वर्ग का निर्णय सुनाया जाता है।